अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, समझो लगभग साल 1.5 साल पहले मैंने आप लोगों को सुल्तान का एक प्राइमिंग फ्लास्क की एक शॉर्ट वीडियो बताई थी। उस वीडियो को देख के बहुत लोग क्यूरियस हुए थे कि किस तरह से ये दिखती थी चीज़। दोस्तों, मैं हजरत टीपू सुल्तान के फ्लिंट लॉक और ब्लंडरबस गन्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक बहुत ही क्यूरियस चीज़ पता चली जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हजरत टीपू सुल्तान का पर्सनल सिल्वर प्राइमिंग फ्लास्क है, यानी कि गन पाउडर प्राइमिंग फ्लास्क कहा जाता था इसको। इसके अंदर सुल्तान गन पाउडर रखते थे और यहाँ पे देखो बुबरी डिजाइन बनाया गया है, यानी कि टाइगर स्ट्राइप को, और उसके अंदर हैदर लिखा हुआ है। और ये हजरत टीपू सुल्तान का पर्सनल प्राइमिंग फ्लास्क था, यानी कि इसके अंदर बारूद डाल के सुल्तान अपने गन्स के अंदर लोड करने के टाइम पे उस बारूद को इस्तेमाल करते थे। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना, ये नोजल था, यानी कि इसको स्ट्रेट करने पे बारूद निकलता था और इसको ऐसे क्लोज कर देने से बारूद रुक जाता था। और यहाँ पे ये जो हुक्स हैं, इसके जरिए से सुल्तान अपने कंधे पे एक बेल्ट के जरिए से इस फ्लास्क को लटकाते थे। माशाल्लाह। देखो, अंग्रेज ये सारी चीजें लेके चले गए थे मलेशिया का, खास करके इस्लामिक आर्ट म्यूजियम मलेशिया कुआलालंपुर के अंदर जो मौजूद है। तहे दिल से उनका शुक्रिया कि उन लोगों ने इन चीज़ों को प्रिजर्व किया है। माशाल्लाह। देखिए, यही है जो प्राइमिंग फ्लास्क। और उसके ऊपर में अगर आप ध्यान से देखो तो उस पर लिखा है हैदर। हाँ लिखा है, बुबरी डिज़ाइन है और उस पर हाँ लिखा हुआ है। और दोस्तों, ये अनमोल है, अनमोल। देखो कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह। छोटा सा है, बहुत प्यारा है। सुभान अल्लाह। सो ब्यूटीफुल। दोस्तों, सुल्तान अपनी आखिरी जंग में, यानी कि 1799 में जो लास्ट बैटल हुई थी, वहाँ पे सुल्तान अपने साथ में इसको रखे थे या नहीं रखे थे, इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। क्योंकि सुल्तान की शहादत जब हुई तो सुल्तान ने फायर भी किए हैं, बंदूकें भी चलाए थे, और साथ ही साथ तलवार से भी आखिरी लड़ाई हुई थी। जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछली पुरानी वीडियोस में डिटेल के साथ बताने की कोशिश की है। लेकिन ये चीज़ जो है बेहद नायाब है, क्योंकि मैंने आज तक इस तरह का प्राइमिंग फ्लास्क या बारूद का जो फ्लास्क है, ये कहीं पे नहीं देखा है। दूसरा ऐसा कहाँ पे एग्जिस्ट करता भी होगा तो वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता। लेकिन ये यहाँ पे मौजूद है, और ये हज़रत टीपू, डायरेक्ट हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा सबूत है उसके ऊपर बना हुआ शेर का बुबरी डिज़ाइन और उसके अंदर में लिखा हुआ हैदर। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, ये जो है एक पुरानी ब्लंडरबस है, आप देख सकते हो। और जो इंस्क्रिप्शन है ना इस बंदूक के ऊपर, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको साल 1794 में बनाया गया था, यानी कि 1208 हिजरी 1794 के आसपास में इस बंदूक को बनाया गया था। और ये हज़रत टीपू सुल्तान की डायरेक्टली उनकी पर्सनल बंदूकों में से एक थी। कैसे? यहाँ देखिए जी, अगर आप ध्यान से देखो, एक्चुअली ये एक फ्लिंट लॉक बंदूक है, यानी कि इसके अंदर में इसका जो टाइगर का मुंह बनाया गया है ना, जो फायरिंग मैकेनिज्म, उसके मुंह में एक पत्थर लगाया जाता था ताकि वो स्ट्राइक करे पैन के ऊपर। और नीचे ट्रिगर गार्ड के पास में भी बुबरी डिजाइन हैं, हैदर हाँ लिखा हुआ है। लेकिन याद रखिए, ये शॉर्ट रेंज वेपन्स थे, शॉर्ट रेंज। लंबे रेंज के लिए सुल्तान, लंबे रेंज के लिए स्ट्रेट जो मुंह होता है ना, या नली होती है बंदूक की, उसको यूज किया जाता था। ये जो आगे ऐसे खुला हुआ है मुंह, इसको ब्लंडर बस कहते थे, क्योंकि उसको शॉर्ट रेंज के लिए छर्रे डाल के इसमें मारे जाते थे। और ये जो हैं पिस्टल्स हैं,
ये भी सुल्तान के ही हैं, पर्सनल पिस्टल्स हो सकते हैं सुल्तान के, क्योंकि इनके ऊपर भी टाइगर्स बने हुए हैं, देखिए। एक्चुअली यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, तो आपको इन पिस्टल्स के ऊपर थोड़ा सा डिटेलिंग नजर आएगी। ये देख रहे हो, यहाँ पे भी हा लिखा हुआ है, बुबरी डिजाइन है, यानी कि ये सुल्तान के ही पर्सनल पिस्टल्स हैं, पर्सनल हैं, ये सुल्तान इनको यूज़ किए हैं अपने मुबारक हाथों में। हज़रत टीपू सुल्तान ने इन पिस्टल्स को पकड़े थे एक ज़माने में, एक दौर में, ज़माने में, समझो। 100% श्योर हूँ मैं, 100%, क्योंकि यहाँ इन पिस्टल्स के ऊपर जिस तरह की इंस्क्रिप्शन है ना, वो इंस्क्रिप्शन से पता चल रहा है टाइगर हेड्स हैं, बुबरी डिज़ाइंस हैं। बुबरी डिज़ाइंस बहुत ख़ास होते थे और सिर्फ हज़रत टीपू सुल्तान की ख़ास वेपन्स के ऊपर ही यूज़ किए जाते थे बुबरी डिज़ाइंस। आम लोगों के इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इस पे बुबरी डिज़ाइंस बने हुए हैं इन पिस्टल्स पे। सुभान अल्लाह। ये जो ऊपर में थोड़े से फ्लोरल पैटर्न्स भी हैं, इंस्क्रिप्शन है। गनी कारीगर, इसका बनाने का सब अमीन है, पतन में बनाए, तिरंगा पटन में बने, ठीक है। और डायरेक्ट इसके ऊपर लिखा दारुल सुल्तानत सरकार, थैंक्स टू अदनान भाई। और दादा सल्तनत, दारुल सुल्तानत इसके ऊपर लिखा हुआ है, सरकार दारुल सुल्तानत। पतन दूसरी तरफ लिखी है। हाँ, दारुल सुल्तानत पतन, ठीक है जी, असद अमीन। असद अमीन। और इसका डेट है 1220 है, मैं गलत कर दी। माशाल्लाह। और दोस्तों थैंक्स टू अदनान भाई, कंफर्म हो गया कि ये सुल्तान के ख़ास पर्सनल पिस्टल्स में से हो सकते हैं जो रॉयल्टी के लिए बनाए गए थे, यानी कि उनके ख़ास आर्मरी में। और असद अमीन जो कारीगर थे या गनस्मिथ थे सुल्तान के दौर में, उनके ख़ास वेपन्स को तैयार करने का कारखाना हुजूर में इसको तामीर किया गया होगा, बनाया गया होगा 1784 के ही दरमियान में। और इस बैरल के नीचे में जो देख रहे हो ना, वो इंसर्शन स्टिक होती है, जिसके ज़रिए से अंदर बारूद का छर्रे को डाल के अंदर लॉक फिट किया जाता है। उसके बाद में ये प्रकशन कैप है, यहाँ पे ऐसे फ्लिंट को दबा के फ्लिंट स्टोन मुंह में डाल के फायर करते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया अदनान भाई, जज़ाकल्लाह।